नशीब पे तशरीफ फरमा हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आई हुई तमाम मजलिस के जिम्मेदार अवाम और मेरे पीछे जितने भी भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज इस सूरत में पहली बार इतिहास के अंदर इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आए हैं। आपको इस बार हमारे कायद को, हमारी पतन को, हमारे निशान को दबाना है, मजलिस का परचम बुलंद करना है, क्योंकि हमने हर बार कांग्रेस को साथ दिया, भाजपा को साथ दिया, हमने आम आदमी पार्टी को साथ दिया, अन्य पार्टी को साथ दिया, लेकिन कभी मजलिस यहाँ लड़ी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ इस बार आपको मजलिस का साथ देना है, मजलिस के लिए लड़ना है इंशाअल्लाह। गुजरात की मजलिस जिंदाबाद, गुजरात की मजलिस जिंदाबाद। भाई ये सब आप लोग धक्का-मुक्की ना करें, थोड़ा पीछे सरके, आपके बीच में बहुत एकदम आराम से, कोई धक्का-मुक्की नहीं करें। साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप सूरत में इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आप लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। आप तमाम का आप जानते हैं एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं श्री रामजान गुलजारी, नफीसा मोहम्मद यूसुफ, शाहरुख खालिद, नरगिस तिजारी, बिल्किस कुरैशी और सलमान सैयद साहब। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट इनको देकर कामयाब करिए, ताकि आपके एक इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके, आपकी क़ियादत को सूरत में मजबूत किया जा सके। मंच पर बैठे अब्दुल बशीर शेख साहब, अंजुम शाह साहब, हाजी याकूब साहब, मुनव्वर अंसारी साहब, मोहसिन मलाला साहब, हाजी मंजूर खान साहब, सईद शेख साहब, मेरे अजीम दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पार्टी को देकर कामयाब करिए। उनके इस वार्ड में आपके कई मसाइल हैं, कब्जा रसीद इना पास नहीं दिया जाता है, और एमआईएम पार्टी आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आप अगर मीन वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर गरीब और मजलूम अवाम को इना पास दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जीआईडीसी का इलाका होने की वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है, सांस लेने की मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम पार्टी यहाँ पर इस पोल्यूशन का हल जरूर तलाश करेगी। वहीं पर साहिबा नगर बस्ती में ड्रेन की ज़रूरत है। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए, ये ड्रेन का काम यहाँ पर कराया जाएगा। झुग्गी और झोपड़ियों को आवास बनाने का है, ये काम भी यहाँ पर जिसको आप नोटिया नहीं करवा सके। गटर का पानी यहाँ पर महीने 2 महीने में पीने के पानी के साथ आ जाता है, तो ये मसाइल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस पार्टी को कामयाब करिए। लोग जो मजलिस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फ़ायदा होता है, वो सरासर झूठ कहते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 40 साल से गुजरात में एक मुस्लिम एमपी कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, मगर आज बताओ 40 साल हो चुके हैं। आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरहूम अहमद भाई पटेल थे, उसके बाद कोई नहीं जीत सका। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि बीजेपी
अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा की तादाद को बढ़ाने के लिए वहां पर एक बिल को लाया गया, हदबंदी का, डिलिमिटेशन का और महिलाओं के रिजर्वेशन का। वो बीजेपी के पास तादाद नहीं थी, इसीलिए वो कामयाब नहीं हुए। तो देश के प्रधानमंत्री ने कल देश के सामने आकर ये कह दिया कि माँ और बहनों से बड़ा ही गलत काम हुआ, और प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का भ्रूण हत्या हुआ। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं मोदी जी, कि आपको याद है बिल्किस बानो कौन थी? बिल्किस बानो कौन थी? यही गुजरात की बेटी बिल्किस बानो थी। हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। उसको महल उसी के घर के करीब के 11 लोगों ने उसका रेप किया और फिर उसके मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। जब कोर्ट ने महाराष्ट्र में बिल्किस बानो के इन जालिमों को सजा दी, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वालों को और उसकी औलाद की हत्या करने वालों को छोड़ दिया। आज देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बिल पास नहीं हुआ तो भ्रूण हत्या है। देश के प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपको ज़किया जाफरी, आप जानते होंगे इस काम को, बताओ उसके साथ क्या जुल्म किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रूण हत्या की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मगर गुजरात में सबसे कम अगर नंबर आता है भ्रूण हत्या का तो सूरत जिले का आता है। आपको मालूम 835 बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों के ऊपर, सबसे कम सूरत जिले में है। आज बीजेपी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा, ना उसके आंसू पोंछने कोई आएगा, ना वो हमारी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई आएगा, ना अगर हुकूमत और पुलिस की तरफ से कोई जुल्म किया जाता है तो रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। बताओ, अपने आप के दिल के अंदर हाथ रखकर पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि बताओ तुम्हारी कोई सियासी आवाज़ है क्या? बताओ कोई तुम्हारे लिए लड़ने वाला है क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कह रही है कि तुमने 65 साल किसी को वोट डाला, तुमने गैरों का साथ दिया, आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कहता है कि अपनों का साथ दो, मेरा साथ नहीं, मेरी भाई, मेरी मजलिस का साथ दो और यहाँ से नीम पार्टी को कामयाब और कामरान कर लो। लोकसभा में 2 दिन पहले बहस हुई, पार्लियामेंट के अपोजिशन पार्टी से बहुत से एमपी बोले। बताओ, किसी ने अगर उस पूरी पार्लियामेंट में उठकर कहा कि इस देश में 18 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 4% लोकसभा के इलेक्शन जीत कर आते हैं, आखिर क्यों हम नहीं जीत पा रहे? आखिर क्यों हमको रोका जा रहा है? ये बात हमने पार्लियामेंट में उठाकर कही और हमने कहा कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है और दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियां उम्मीद करती है कि उनको मुसलमानों के वोट के लिए जाकर पूछना ना पड़े। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, खास करके नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आने वाला कल तुम्हारा है, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के जरूरी है कि जमीनी सतह से आपकी लीडरशिप को बनाया जाए। वो काम आपको करना है। याद रखो, नारों से लीडरशिप नहीं बनती, बड़ी बड़ी बातों से लीडरशिप नहीं बनती, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लीडरशिप नहीं बनती। लीडरशिप बनेगी तो मतदान के दिन जब आप अपने पूरे होश और हवास में रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो सूरत में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरत में
आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई पैदा होगा, वरना याद रखो आसमान या जमीन से निकलकर कोई तुम्हारा नेता नहीं बनेगा। मजलिस ये चाहती है कि आप नेता बनो और अपने मुकद्दर के फैसले करो। वहीं पर आप जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी की हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर यूसीसी को नाफिज कर दिया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस से, ये कैसा तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो 16% आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना रखता है? और ये कौन सा तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हिंदू धर्म के कानून को मुसलमानों पर लागू करता है? हिंदू धर्म के तौर तरीके अलग हैं, मुस्लिम धर्म के शादी और ब्याह के तरीके और अलग हैं, तलाक देने के तरीके अलग हैं। आज बीजेपी की सरकार गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू धर्म के कानून को लागू करती है। आप बताइए, ये संविधान की दफा 25 के खिलाफ है, मगर बीजेपी हमको हमारे मजहब से दूर करना चाहती है जो संविधान के खिलाफ है। हम ऐलानन कहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने दीन इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उस पर अमल करते रहेंगे। आप कानून जरूर बना रहे हो, मगर हमारे सवाल का जवाब दो कि इस्लाम, पहले तो तुमने कहा कि ट्रिपल तलाक गलत है, अब तुमने गुजरात में पूरे तलाक को खत्म कर दिया। तुमने कहा कि मुस्लिम बेटियों को अब की अपने बाप की जायदाद में हक नहीं मिलता है, मगर तुम ये कह रहे हो कि विल पावर के जरिए कोई बाप या कोई माँ अपनी एक जायदाद पूरी औलाद को दे दे। बताओ, जब तक विल पावर रहेगा तो बेटियों का उनका हक कैसे मिलेगा? इस्लाम में दादा की जायदाद में पोते का हक नहीं होता, हिंदू धर्म में होता है। तो बीजेपी ने यहाँ पर कह दिया कि पोते को दादा की जायदाद में हक मिलना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों आप हिंदू धर्म के रिवाजात को, कानून को आप गुजरात के 10% मुसलमानों पर लागू कर रहे हैं? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये मुसलमानों के इस्लाम से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए मेरी इन चीजों को। और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बना दिया गया। सूरत में हमारी एक हिंदू बहन ने एक मुसलमान को जायदाद बेचा तो उस पर आपने पाबंदी लगा दी। अब ये कह रहे कि फसाद अगर हो सकता है तब भी कोई नहीं बेच सकता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक और जगह पर जाना है। आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आप पतंग को वोट देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए, आप पतंग को वोट देंगे। वो फोन की लाइट खोल करके बताइए कि आप पतंग को वोट देंगे, ताकि बीजेपी, मोदी, आरएसएस की दिमाग की बत्ती खुल जाए कि सूरत में इंशाअल्लाह पतंग को वोट लग दबेगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। हमारे साथ एक्शन करिए, कैसा करेंगे काम के। और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह। गेम बदलना है आपको अपने इत्तेहाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।